अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर के एक आदेश से अलीराजपुर जिले की राजनीति गर्मा गई है। आदेश प्रशासनिक है, लेकिन राजनीति क्यों गर्मा गई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा। दरअसल मैं आपको आदेश पढ़ देता हूं। कलेक्टर अलीराजपुर की ओर से 18 तारीख को कलेक्टर के हस्ताक्षर से एक चिट्ठी जारी होती है। 18 इसी महीने सितंबर, एसडीएम अलीराजपुर, जोबट, चंद्रशेखर आजाद नगर और सोंडवा के नाम पर 4 एसडीएम को एड्रेस किया गया है। सब्जेक्ट लिखा है अवैध उत्खनन के प्रकरणों में राजस्व वसूली इन ब्रैकेट आरआरसी के संबंध में। लिखा है कि नीचे जो लिस्ट में दे रहा हूं उसमें अवैध उत्खनन के न्यायालयीन प्रकरण में राजस्व वसूली, यानी कि जिन पर राजस्व का बकाया है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने इतनी रॉयल्टी चोरी की है, उस बकाया की जानकारी 3 दिन के भीतर स्टेटस, अद्यतन स्थिति, वो मुझे उपलब्ध कराई जाए। अब राजनीतिक बवाल क्यों मचा हुआ है, ये तो मसला उनका है। तो राजनीतिक बवाल इसलिए मचा है कि जो सूची है उसमें कुल 11 नाम है। इसमें 11वें नंबर वीरेंद्र सिंह जादौन का नाम है, जिन्होंने रेत की खदानें ली थी अलीराजपुर में 3 साल पहले। इन पर आरोप है कि ये सरकार को 14,92,25,108 रुपए का चूना लगा के भाग गए। इनसे रिकवरी करना है, इसलिए इनको 11वें नंबर पर नाम है। इसमें राजनीति इसलिए हो रही है कि इसमें कुछ राजनीतिक नाम भी शामिल हैं। जैसे सुरपाल सिंह अजनार के 3 यहाँ पर दिए गए हैं। जोबट के नेता हैं कांग्रेस के, और टिकट के दावेदारों में इनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। सुरपाल अजनार, पिता सुमेर सिंह अजनार 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पर इनके नाम है। माफ कीजिएगा, 4, 5 और 6 पर इनके नाम है। और इन पर 3 प्रकरणों में कुल 28 करोड़ 1 लाख रुपए के 10 लाख रुपए के आसपास बकाया बताया गया है। इसकी रिकवरी की मांग की गई है। ये लिस्ट वायरल है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर ये लिस्ट वायरल करके ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता पर 28 करोड़ रुपए के घोटाला करने का आरोप है, घपला करने का आरोप है, रॉयल्टी चोरी करने का आरोप है। तो ये इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुरपाल अजनार जोबट से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। टिकट के लिए उनका मुकाबला कांग्रेस के ही नेता महेश पटेल से हो रहा है। और इसी स्क्रीनिंग कमेटी में जो पैनल गया है उसमें तीनों के नाम पर, अन्य नेताओं के नाम पर भी डिस्कशन हो रहा है। और इसी डिस्कशन के बीच ये सूची आ रही है, ये लिस्ट आ रही है और वायरल हो रही है। तो इस पूरे मसले पर जो लिस्ट जारी हुई है उस पर फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और सोशल मीडिया पर ये वायरल होकर लोग तरह तरह के मैसेज डाल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमने, चूंकि केंद्र में सुरपाल अजनार हैं इस पूरी लिस्ट के विवाद में, तो हमने उनसे जाना कि इस मसले पर उनका क्या कहना है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए, और उसके बाद इस पूरे मामले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी मेरे पत्रकार साथियों को मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही है अवैध खनन के मामले में, मैं उसके बारे में खुलासा करना चाहता हूं। इसलिए मैंने आप पत्रकार मित्रों को मैंने आमंत्रित किया है। आपको बता दूं मैं कि शिकायतकर्ता से कुछ आपसी हमारा मनमुटाव हुआ था। मनमुटाव के कारण शिकायत कर दी थी, लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ में हम जब बैठे, बातचीत हुई, तो उन्होंने ये माना कि हमने त्रुटिवश शिकायत कर दी थी। उन्होंने हमको शपथ पत्र भी दिया था। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने शपथ पत्र सबमिट किया था। और चूँकि ये जो गड्ढे मौके पे हैं, पर गड्ढे 84-85 के राहत कार्य के टाइम के गड्ढे हैं, और हमने सूचना के अधिकार में पीडब्ल्यूडी से हमने जानकारी निकाली सूचना के अधिकार के तहत। उसके अंदर इन गड्ढों में खनन होना पाया गया है, परंतु माननीय कलेक्टर महोदय ने पूरी हम शिकायतकर्ता से मौखिक और लिखित गवाही ली, और उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि ये सुरपाल द्वारा गड्ढे नहीं करे, ये पुराने गड्ढे हैं,
क्योंकि वहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं, बड़ी उम्र वाले हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि ये गड्ढे पुराने हैं। हम तो वहाँ पे रात दिन खेत में रहते हैं, ढोर वोर चराते हैं। उन सब लोगों ने बोला माननीय कलेक्टर महोदय ने इस आर्डर को सुनवाई करते हुए किसी कारणवश यथावत रख दिया, जबकि उसके पूर्व में हमने माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ पे हमने अपील की गई थी। उस अपील में माननीय कलेक्टर महोदय ने अपास्त करते हुए कलेक्टर महोदय को आदेश पारित करने के लिए गवाही और पूरी सुनवाई करके आदेश पारित करने के लिए उन्होंने पहुँचाया था, यथावत रख दिया। और आज भी यह प्रकरण कहीं छुपा नहीं है। माननीय कमिश्नर महोदय के पास हमने दोबारा अपील की है और ये राजनीतिक द्वेषता के कारण मेरे पिता श्री सुमेर सिंह अजनार की जो छवि बनी थी क्षेत्र में, उन्हें उस आधार पे हम फिर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। और इसमें सच्चाई ये है कि यह गड्ढे मेरे द्वारा नहीं किए गए, ये केवल शिकायत के आधार पर प्रकरण बने हुए हैं। हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है, माननीय न्यायालय इसमें उचित न्याय करके इसका फैसला देगी। ये राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ऐसा किया जा रहा है। कुछ लोगों को ये डर लग रहा है कि सुरपाल की क्षेत्र में जो छवि बनी है, उस छवि को देखते हुए और माननीय कमलनाथ जी के सर्वे के अनुसार हमारा नाम सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि हमारा नाम टॉप पे है, इस वजह से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि मतलब लगभग जो हमको जानकारी है, हमारे पार्टी के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं।